माँ विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। सत साहिब रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की तीनों में गुण है, परंतु वो शिव यानी सदा शिव ये काल रूपी ब्रह्म। आज राजस्थान के टोंक जिले के मलपुरा तहसील के राजपुरा गांव में सोचेंगे रुद्र तो अलग है कोई, आगे इसका पवित्र सत्संग का आयोजन हो रहा है। अब जैसा कि आपको इसी उपलक्ष्य में ज्ञान कराता है, लेकिन आप टोंक जिले से कई बार भक्त जन पधारे और सत्संग का नहीं कर पाते, उसमें वो स्वर्णिम लाभ ले रहे हैं। चल पड़ता है। कैसे भ्रमित है, कहते हैं तीन देव तो उसको ध्यावे निरंजन गावे पार नहीं पावे। इस विशाल ने परमात्मा प्राप्ति के लिए निःशुल्क नामदान में वेदों को पढ़ा, ओम नाम को टोंक जिले से परमात्मा का मान किया, ब्रह्म को सुप्रीम गॉड मान लिया, जी पाठ योग किया, सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। तो जैसे क्या हुआ, सत साहिब भगत जी समाधि लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, माताएं बहनें काल कैसे चल पवित्र सत्संग का किसी को ब्रह्मा के रूप श्रवण कर रही हैं। देता है समाधि के सामने, तो वो कहता है ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा ही परमात्मा है, छुपाए बैठे अपने आप को, मैंने समाधि में देख लिया ये तो भगवान है। अब इससे ब्रह्मा जी की प्रभुता होगी, ब्रह्मा जी के भी प्रभुता होगी, वो भगवान है। सत्संग के माध्यम से ये काल क्या करता, किसी दूसरे ऋषि को विष्णु जी संत रामपाल जी महाराज अपने पुत्र सृष्टि रचना को समझा रही कि कैसे मनुष्य का जन्म हुआ और मनुष्य काल जाल में कैसे फंसा। परमात्मा अमर है, ये सर्वशक्तिमान है, यही तीन रूप बना लेता है, ये विष्णु इज गॉड। इस बात से विष्णु जी फूल गए, आई एम गॉड। किसी को अपने पुत्र शिव के रूप में दर्शन दे दिए तो उसने शिव जी को सर्वेश्वर बता दिया, महेश्वर बहुत दिनों बाद सर्वेश्वर बता दिया। राजस्थान में लॉकडाउन के बाद में इसी बात के भ्रम से एक बार ब्रह्मा ने कहा विष्णु स्वर्णिम अवसर मिला है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्कार नहीं करता, सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। मैं तेरा बाप तो मेरी नाभि कभी से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा कहता मैं सारी सृष्टि का संत रामपाल जी महाराज एकमात्र वे संत हैं जिन्होंने इस बात में गुटबाजी का दुनिया का झगड़ा हो गया। समस्त धर्म ग्रंथों का वो अनमोल ज्ञान दुनिया के सामने पेश किया, जिससे आज तक सभी अनभिज्ञ थे। यह वह ज्ञान है जो लड़ना छोड़ के उसके ऊपर नीचे ढूंढ लागे, खोज कर लगे इसका एंड कहाँ है, कहीं एंड ना मिला सहज मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति करता है। बताते हैं फिर क्या हुआ कि ये काल आ गया, सदा शिव रूप में अपने कहा कि मनुष्य दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे पर्वत दोनों से कहा कि तलवार से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डाल, तुम परमात्मा नहीं जैसे ये मनुष्य जीवन धर्म हो गया, तुम्हें अपने आप को ईश से भक्ति मार्ग इस तुम्हारी ये फर्क निकालने के लिए भक्ति करके ही पार किया जा सकता है, परमात्मा पाया जा सकता है। इसके लिए आपको विद संस्कृत दिखानी पड़ेगी। शिव पुराण देखिएगा, ये प्रथम भाग है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित। संत रामपाल जी महाराज श्री शिव महापुराण अपना समस्त ज्ञान वेदों पर विद्या अवधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित खेमरा श्री कृष्ण प्रकाशन मुंबई, इतने से। अब हम इसमें थोड़ा सा लिंक देखेंगे। एक बार ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हो गया। अब यहाँ इसके 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, नंदीकेश्वर यानी शिव का वाहन बताता है, इस काल रहता है इन रूप में। हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों की संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय संत रामपाल जी महाराज ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ जो भी ज्ञान बताया गया है उन्हें जगह जगह राजस्थान में और सब प्रसारित किया जाता है। करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, भगवान की प्यारी आत्माओं को जागृत किया जाता है, मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान सहन करते हो, सोए पड़े हो, शास्त्रों में वर्णित है, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। किस प्रकार शास्त्रों में वर्णित। ब्रह्मा जी बोले, बेटा खड़ा हो, देख मैं तेरा स्वामी आया हूँ। आए हुए समझकर गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूढ़ का, मूर्ख का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ।
ऊपर अंदर तो छो उठा पर ऊपर ना दिखाया, तुरंत बाहर, परंतु बाहर से शांत रहे। बोले बेटा, शिव पुराण के बोले नंदिकेश्वर के वत्स प्रकरण तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। व्याख्या बता रहे हैं। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बांका क्यों हो गया? क्योंकि छो मारे गुस्सा हो रहा था ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी बोले वत्स विष्णु, ये बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। ये पुत्र मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदिकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवता हो, जैसे झूठे बिठा कर गांव में जैसे दो लड़ रहे हैं और देवता लोग शाबाश बहुत अच्छा कर दो काम और फूल बरसाए। ये देवताओं के लक्षण है, इनको बीच में आना चाहिए था और हाथ पैर जोड़कर उनको छुटवाना चाहिए था कि तुम लड़ोगे तो हमारा क्या होगा। हर देवता ने ऊपर तो फूल बरसाए, शाबाश मरो कटके। तो यह पंचायत तो पहले की बिगड़ी, यहाँ को नहीं को नहीं बिगड़ी दिया। ये वहीं से देवताओं के लक्षण काम हमारे जैसे यहाँ इस पृथ्वी लोक के फिर क्या होगा, ये तो सोचने की बात है। अंडरस्टूड है हम किसे होंगे फिर। अब इनका झगड़ा हो गया, फिर बीच में अब शॉर्टकट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी था। जिनको हम पूजा करते हैं उनकी बुद्धि कितनी थी, जिनको हम सर्वेश्वर महेश्वर और भगवान मानना करते, वो चौथी कक्षा के बच्चों जैसे नेचर के थे। चौथी तीसरी कक्षा के बालक झगड़ते हैं। अध्यापक पूछता है क्यों झगड़ रहे थे बच्चों? वो कहता जी ये तो बोला मैं तेरा बाप। दूसरा कहता कि नहीं जी पहले यूं बोला मैं तेरा बाप, इसलिए एक दूसरे की गिरबान पकड़ रहे, लाल मोहरा झगड़ रहे। तो हमारे भगवान जिनको हम परमात्मा सुप्रीम पावर मानना करते पड़े, उनकी बुद्धि उन चौथी कक्षा जैसे बच्चों के जैसा स्वभाव था इनका। आपके समक्ष अरदास अपनी तरफ से नहीं कर रहा, इन आचरणों को देख कर हम पहचानेंगे हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। अब आगे क्या हुआ, फिर ये काल आ गया अपने पुत्र शिव जी के रूप धारण करके। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है। इसलिए ये ऐसे कभी विष्णु के रूप में किसी को दर्शन दे देता है, जो विष्णु की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शिव के रूप में दर्शन दे देता है। वास्तविक रूप में आया था यो महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन जैसा योद्धा भी देख कर इसकी शकल ने कांप गया था, वो था इसका असली रूप। और कहता मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। और अर्जुन ने करबद्ध होकर कहा था भगवान आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। अब मुझसे ये देखा नहीं पाता, कर्जा कट गया। जनता में जो भी बुराइयां फैली हुई है, अब ये आगे वहां पर शिव रूप में इन दोनों के बीच में पिल्लर ठोक दिया, आके खड़ा हो गया और कहता है कि मैं तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने आया हूँ, तुमने अपने आप को भगवान मान रखा, यू आर नॉट गॉड। ये देखिएगा। अब ये है प्रश्न नंबर 17 पे, पहले हमने 11 पर पढ़ा था। संत और महात्मा विजयेश्वर संहिता अध्याय 9। सभी धर्मों के अंदर उन दोनों की अज्ञानता परमात्मा की और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? उस सदा काल रूपी ब्रह्म ने, सदा शिव जिसको कहते हैं, इनके पिता ने उनका विरोध क्या कहा? मेरे सकल और निष्कल
वेद से दो रूप है परंतु और ईश्वर नहीं। नशीली चीज इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। रिश्वती पहले सतम रूप यानी इस वो प्रकार पिल्लर के रूप सभी पकड़ा हुआ दोषों था से संतराम पाल जी महाराज और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। न तो वो दहेज लेते इसमें हैं न ब्रह्म दहेज देते निष्कल हैं। है विवाह में जितने भी बाह्य और आडंबर ईश्वर रूप सगुण है। यह मेरे दोनों रूप सिद्ध है, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। जो कि समाज को एक सही उसको दूर करने को भी मैं रण स्थान में आया। तुमने जो अज्ञान से करने का ब्रह्मा विष्णु को कह रहे हैं उनका पिता चंद्रम पाल जी का नारा है, जी हमारी अपने को ईश मान लिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। महाराज ने ये बड़ा ही अद्भुत हुआ और अपने शिष्यों को उसके दूर करने को मरण स्थान में आया। विधायिका का सम्मान करने के लिए अब तुम अपना अभिमान डालकर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोग में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। भारत देश विश्व गुरु की भांति उभर कर आए। अब यहाँ देखिएगा नीचे, हे पुत्रो, अब ये काल कह रहा अपने दोनों पुत्र ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं। कौन से कृत, जैसे कौन सी उत्पत्ति करके और न तो बेटियों को हटा सकिए न ही बेटियों को बचा सकिए, लेकिन संतराम के लाखों करोड़ों की संख्या यह कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है। कसम खाई है, वचन दिया है कि 100 महीने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं, दहेज देंगे। और जितने इसी प्रकार दूसरे दो कृत। अब देखो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। विपरीत अब वक्ता है ये काल और कहते हैं दो कृत और रुद्र और महेश को प्रदान किए, समाज को मुक्त किया जाएगा तथा इसका वचन लिया जाता है। अब दो तो ऊपर हो गए पुत्रों, दो तो ये ऊपर थे और अब ये दो ये हो गए रुद्र और महेश। इनसे अलग है ये बोलने वाला इनका पिता। इतना कंसेप्ट क्लियर करना था, बल यहाँ और आगे नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वक समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। श्री गीता जी में और दूसरा मंत्र नहीं ओम के अतिरिक्त। और ये 3 मंत्र का जाप गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान के अंदर वो सब विस्तार से कहा गया है जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में वो बोला गया है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ। इससे सीधा गीता ज्ञानदाता भी इस मंत्र से परिचित नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि गीता जी के अंदर न हरे राम हरे कृष्ण, न सीताराम राधे श्याम, राम राम राधे श्याम सीताराम, और न ही ओम नमः शिवाय और न ही ओम भगवते वासुदेव नमः। तो ये सारे मनमाना आचरण है ये मंत्र। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना, ना उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। और जो श्राद्ध कटाते हैं, जो अस्थियां चुनवाते हैं, गीता के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, देवताओं को पूजेंगे उनके नौकर लगेंगे जाकर उनके लोक में जाकर के, और जो मुझे पूजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो वो भी कंसेप्ट क्लियर कर रखे, ये साधना नहीं करनी चाहिए। तो गीता जी जो है ये हमारा एक सदग्रंथों में से एक भक्ति का सदग्रंथ है। और प्रशंसा बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? कंसेप्ट क्लियर ना। दुर्गा इनकी माता है, वो काल रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं और रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। ये भी आपको दिखाते हैं। फिर श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण।
हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से छपा है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4 का। अर्थ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब तीसरा सकंद हम देख रहे हैं इसका। प्रश्न नंबर इसके भी 11 पर। पहले हमने शिवपुराण देखा था, इसके 11 पर। और ये तृतीय सकंद है, भाषा टीका तृतीय सकंद, अध्याय 5 में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, भगवान शिव कह रहा अपनी दुर्गा माता को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण, यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब यहाँ देखिएगा, शाम अब संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना नसदाम्बी के कथम अहम विहित है, यदि आप दयालु हो माता तो मुझे किस प्रकार बना दिया। तमोगुण और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, तो रजोगुण कैसे उत्पन्न कर दिया। सुविता किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा आज हमने कंप्यूटर बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, एयरप्लेन बना लिए, और सकाई लैब बना लिए, पता नहीं के रचना रच ली यहाँ पर इस नकली लोक में। 2 दिन का जीवन है, और जो काम करना था उधर हमारा जान भी नहीं जाने दिया इस काल ने। एटम बम बना लिए, एक दूसरे के शत्रु बन गए। जो बनाना था वो छेड़ा भी कोई नहीं, शुरू भी नहीं किया, उसको स्टार्ट भी नहीं कर रखा। अब देखिएगा, ये पीएचडी करा रहा है ये दास, आपको सौभाग्य, आपको इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया, जो मोक्ष मिलेगा इससे। ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 से शुरू होगा, यहाँ से देखते 123 पर पूरा विवरण है। मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का उपदेश चल रहा है, ये यहाँ देखते हैं 123 पृष्ठ। अब यहाँ जाते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतगुण प्रधान सत प्रधान विश्वपालक विष्णु है। और ये ही 3 देवता हैं, और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब और दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। उसके बाद आपको श्रीमद् भगवद गीता में दिखाएंगे इनकी उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चुनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ को दिखाएंगे, बस थोड़ा सा 123 पृष्ठ पे। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुभ स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी। प्रकृति शब्द याद रखना दुर्गा के लिए। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं, उस तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर का तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इसलिए संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ। इस संसार की सृष्टि सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुण से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम तो केवल वर्णन दे सकते हैं, किसी का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। इस पवित्र देवी पुराण के इन चंद लाइनों में 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि उनकी माता दुर्गा है, और तीसरा ये हो गया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी।
और चौथा ये हो गया कि ये केवल वर्क डन, जैसा कर्म करोगे वैसा ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और पांचवा ये भी हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब 14वें अध्याय के 3 श्लोक की कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कोड वर्ड है, चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन है, ये बहुत ही शॉर्ट में। अब देखना यहाँ से, ये है 14वां अध्याय, 14वां अध्याय, अध्याय 14 और श्रीमद् भगवद गीता। यहाँ देखना अब 3 श्लोक से, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, वैसे इन्होंने यहाँ अनुवाद गलत कर रखा है, वैसे इसी से देखेंगे। प्रकृति सर्वभूतों की, सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। तथा माने उसके सहयोग से, तथा माने उससे सब भूतों की, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और चौथे में, ये अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, दुर्गा प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। यू काल बोल रहा है। और 5वें में स्पष्ट कर दिया है कि अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब काल ने पल्ला गाड़ दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन जीवात्मा को कर्मानुसार यहाँ बांधे बैठे हैं अपने आत्मा। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, और उसको सतगुरु कहते हैं जो सदग्रंथों को अच्छी तरह समझ और समझा दे। और पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप बहुत पहले आ गए इस मालिक के चरणों में। ये पुण्यात्मा जो टोल ढूंढ के ढूंढो नकलिया का फंसे पड़े हैं, उनको दूर सच्चाई का पता लगेगा, रोएंगे बैठ के कर्माने। अगले कैसा जुल्म किया इन्होंने हमारे साथ, हम बर्बाद कर डाले इस नालायका ने, अपना कर्म बिगाड़ा और हम काल के जाल में फंसा दी। पुण्यात्माओं, यहाँ पैर टेकने जगह नहीं रहेगी, वो दिन दूर नहीं है। आज कोई पागल नहीं है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या परमात्मा पाने के लिए नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा, एक भी ढूंढा नहीं पाओगे उनके पास। वो अकेले बैठे पाओगे क्या? उनके परिचय पाओगे उन्हें बैठे, बाकी सब आ जाओगे यहाँ पर। अब देखिएगा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर सागर में जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध किया है, उसमें जो का तो दिखा है। पढ़िए सर, ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्ण दास बम्बई से प्रकाशित है। ये पुराना प्रकाशन है, बहुत पुराना। यहाँ देखिएगा कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। अब हम आपको ले चलते हैं इसके बोध सागर ज्ञान बोध में। ये ज्ञान बोध और ये बोध सागर है। पृष्ठ नंबर 21 को आपको पढ़ाएंगे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। ये राम है, नाम इन्होंने गलत मिसप्रिंट कर दिया है कबीर पंथियों ने। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई,
सब संशय तुमर मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये राम है नोट नाम। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये नाम इन्होंने लिखा, गलत लिख दिया मिसप्रिंट बाद में, इन्होंने संशोधन करा अपनी जान में, लेकिन अकल देन में थी नहीं। अब सचमुच यहाँ चला के राम राम सब जगत बखाने, आदि राम माने सनातन परमात्मा, सबसे पहला प्रथम पुरातन भगवान कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। अब इनकी माता अष्टंगी दुर्गा है, पिता ये ज्योत निरंजन काल है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। ये धर्मराय यहाँ इस काल को कहा है। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहब मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी कहा हम आए, ये परमात्मा अपनी तरफ से कर दिया, तीनों गलत लिख दिया। धर्मराय यानी काल ने निरंजन ने हिकमत की ना, नख रेखा से भंग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम को कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुख दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाने। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम आज तक हमारा पिता कौन है। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का व्यापार न पावे। अब ब्रह्म साधना ये भी कर रहे हैं पर इनको नहीं मिले वो आज तक। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ये ठग है बटपारा, तीन लोग के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। कदे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारेगा, इनको भी खाएगा। इनके सुत है तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। कहते इस काल के ये तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये अंधे ज्ञानहीन ज्ञान नेत्रहीन प्राणी कहते इन की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीना, काल पाए सभी गए लीना। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। अपने आत्मा कलेजा फट जाए जब बुद्धिमान व्यक्ति हो। अरे 600 वर्ष पहले आकर के ये वाणी जिसना मन पढ़ कहा करते थे अशिक्षित और वेद शास्त्रों को नहीं जानता, और उन्होंने ये लिख रखा है कि ऐसा ऐसा था। और आज यही हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ मिल जावे तो पुण्यात्मा भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, परमात्मा ही बता सकता है। जैसे गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, यही काल है। अपने पुत्र श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये बोल रहा है, ये ऐसी ही लीला करता है, ये सबके किसी के सामने नहीं आता। श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है, इसके कर्म अलौकिक ही है जो किसी में प्रवेश करके बोल पड़ता है। और गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहा है कि ये मूर्ख समुदाय सामने खड़े सैनिक मुझे ये कृष्ण मान रहे होंगे, ये नोट कृष्ण मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आप न मनते
ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे जो नहीं बोल रहा हूँ। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। ये मेरा अटल अनुतम घटिया नियम है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, मैं छुपा रहता हूँ, गुप्त रहता हूँ। तो पुणात्मा, ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी ने कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते न ये ऋषि जानते, क्योंकि इनका उत्पत्ति करता मैं हूँ। अब पिताजी की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती। दादाजी बता दे सारी डेट ऑफ बर्थ, तो हमारे दादाजी का के कबीर परमेश्वर ने इनकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है और उस ब्रह्म की उत्पत्ति बता रखी है। इनके बाप की भी उत्पत्ति बता रखी है, पिता की कैसे उत्पन्न हुआ था वो। तो कौन है वो भगवान जिसने सारी सृष्टि रची? कबीर इज गॉड, वो कबीर परमेश्वर है। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार।